नदी किनारे बसे शहर सूरजपुर में एक नया आदमी आया था। नाम था अरविंद चौधरी। उसके पास बड़ी गाड़ी थी, महंगे कपड़े थे और आंखों में आत्मविश्वास से ज्यादा घमंड। उसने शहर में सबसे ऊंची इमारत खरीद ली थी ताकि हर कोई ऊपर देखकर उसकी हैसियत समझ सके। इस शहर में अब असली तरक्की शुरू होगी। लोग सालों से छोटे सोचते आए हैं, अब उन्हें बड़ा सोचना मैं सिखाऊंगा। सर, लोग आपको जानना चाहते हैं। आप चाहें तो मिलन समारोह रख सकते हैं। मिलन नहीं, प्रदर्शन होगा। सबको दिखाना है कि असली ताकत किसके पास होती है। अरविंद ने एक भव्य कार्यक्रम रखा। पूरा शहर बुलाया गया। व्यापारी, नेता, शिक्षक, मजदूर, सबको एक ही छत के नीचे लाया गया। लेकिन मकसद एक था, खुद को सबसे ऊपर साबित करना। दोस्तों, ये शहर बहुत समय से छोटे सपनों में जी रहा था। आज से इसे बड़े सपनों की आदत पड़ेगी और वो सपने मैं दिखाऊंगा। बेटा, सपना बड़ा हो या छोटा, अगर वो दिल से ना जुड़ा हो तो खोखला होता है। शरद जी, किताबों की बातें आज के दौर में नहीं चलती। आज दुनिया पैसे से चलती है। शहर के बाहर एक विशाल इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स फैक्ट्री लगाई। लोगों को नौकरी मिली, पर काम का दबाव बहुत था। गुणवत्ता से ज्यादा मुनाफे पर ध्यान था। सर, अगर हम कुछ सस्ते पार्ट्स इस्तेमाल करें तो लागत कम हो जाएगी। लागत कम मतलब फायदा ज्यादा। बाकी बातों का मैं बाद में सोचूंगा। लेकिन सर, इससे उत्पाद की गुणवत्ता पर असर पड़ेगा। गुणवत्ता तब देखेंगे जब बाजार हमारे हाथ में होगा। अभी रफ्तार चाहिए, सावधानी नहीं। कुछ महीनों बाद शहर में कई जगह इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खराब होने लगे। लोग शिकायत करने लगे कि नए उपकरण जल्दी जल जाते हैं या बंद हो जाते हैं। हमने नई मशीन खरीदी थी, 2 हफ्ते में ही खराब हो गई। सारा माल अरविंद चौधरी की फैक्ट्री से आया है। अब क्या जवाब दूं? सर, शिकायतें बढ़ रही हैं। हमें जांच करनी चाहिए। ये सब छोटी मोटी बातें हैं। बड़ा काम करते हो तो छोटी शिकायतें आती। एक दिन शहर की खबर राज्य के अखबारों में छपी। सूरजपुर से खराब उत्पादों की शिकायतें, उपभोक्ता परेशान। चौधरी साहब, आपके कारखाने के उत्पादों पर सवाल उठ रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? ये सब साजिश है। मेरी बढ़ती सफलता कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रही। साजिश बाहर नहीं, भीतर भी हो सकती है बेटा। अपने काम को भी देखो। आप हमेशा उपदेश देते हैं, समाधान नहीं। फैक्ट्री के अंदर असली समस्या धीरे धीरे सामने आने लगी। मैनेजर विकास चोरी छिपे घटिया सामान खरीद रहा था और कमीशन ले रहा था। हाँ, वही माल भेजो। कागजों में हम उसे प्रीमियम दिखा देंगे। फायदा दोनों का होगा। ये तो धोखा है। इससे कंपनी ही नहीं, पूरे शहर की बदनामी होगी। मुझे सच सामने लाना होगा, चाहे परिणाम कुछ भी हो। सीमा ने चुपचाप दस्तावेज इकट्ठा करने शुरू किए। बिल, ईमेल, ऑडियो रिकॉर्डिंग। उसने पहले शरद जी से सलाह ली। सर, मैं सच जानती हूँ, लेकिन डरती हूँ कि बोलने पर नौकरी चली जाएगी। बेटी, सच कभी अकेला नहीं होता। अगर नीयत साफ हो तो रास्ता खुद बनता है। तो क्या मैं सीधे अरविंद सर को सब बता दूं? सबूत के साथ, वरना सच भी झूठ लग सकता है। सीमा ने आखिरकार अरविंद से मिलने का फैसला किया। उसके हाथ में फाइलों का मोटा पुलिंदा था और दिल में डर से ज्यादा जिम्मेदारी। सर, मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये बिल, ये ईमेल और ये रिकॉर्डिंग सब साबित करते हैं कि खराब माल जानबूझकर खरीदा गया। क्या कह रही हो तुम? ये सब किसने किया? विकास सर ने। और ये सब आपके भरोसे की आड़ में हुआ। तो मतलब गलती बाहर नहीं, मेरे ही घर के अंदर थी। विकास को कंपनी से निकाल दिया गया और कानूनी कार्यवाही शुरू हुई। लेकिन अरविंद के भीतर उससे भी बड़ा बदलाव शुरू हुआ। उसका घमंड टूटने लगा। मैंने हमेशा खुद को सबसे ऊपर समझा, लेकिन सच तो ये है कि मैंने किसी की बात सुनी ही नहीं। ऊंचाई इमारत से नहीं, सोच से मापी जाती है बेटा। आज पहली बार मुझे महसूस हुआ कि मैं कितना अकेला हो गया था। मैं आज आप सबसे माफी मांगता हूँ। मैंने सफलता को शक्ति समझा, सेवा नहीं। अब मेरा काम सिर्फ मुनाफा नहीं, भरोसा भी बनाना है। सर, यही असली बदलाव है। जब इंसान खुद को सुधार ले, वही सबसे बड़ी जीत होती है।